अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम नेविगेशन और रूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम अपनी फ्लटर की ऐप में एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करवा सकते हैं। जैसे अभी लास्ट प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया था, उसमें हम डिफरेंट स्क्रीन्स में हम बटन पे क्लिक कर रहे थे। जैसे फर्स्ट स्क्रीन थी हमारी शॉपसी की, उसके अंदर गेट स्टार्टेड के बटन पे जब हम क्लिक करते थे तो फिर वो हमें लॉगिन स्क्रीन में नेविगेट करवा देता था, और फिर जब हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करते थे तो फिर वो हमें आगे मेन स्क्रीन में नेविगेट करवा देता था। तो अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको कहा था कि वो स्किप कर दें। तो अब आज हम उसी नेविगेशन और रूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर सकते हैं। सबसे पहले नेविगेशन को पढ़ लेते हैं। The process of moving from one screen to another in an application, or routing, the mechanism that determines which screen to display when a particular route is requested। तो नेविगेशन जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि हम किसी दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने लगे, और रूटिंग के अंदर हम उसको ये बताते हैं उस स्पेसिफिक स्क्रीन के बारे में बताते हैं जिस स्क्रीन पे हम नेविगेट करना चाहते हैं। और बेसिक नेविगेशन आ जाती है हमारे पास। सबसे पहले नेविगेटर क्लास, अ विजेट दैट मैनेज अ स्टैक ऑफ रूट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हमारी ऐप होती है उसकी जितनी भी स्क्रीन्स होती हैं वो हमारी एक स्टैक की तरह वर्क कर रही होती हैं। जैसे स्टैक के अंदर भी हमारा पुश और पॉप होता है। जब भी हम कोई चीज़ उसके अंदर पुश करते हैं तो वो जो न्यू चीज़ हम पुश करते हैं तो वो सबसे ऊपर आ जाती है। फिर हम जो दोबारा पुश करते हैं वो उसके भी ऊपर आ जाती है। तो सेम यही मैकेनिज़्म जो है हमारा ऐप में भी इम्प्लीमेंट होता है कि जो हमारी एक स्क्रीन होती है, जब हम उसे पुश करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक स्क्रीन है, हमने इसको पुश किया तो हमारी ये फ्रंट पे आ गई, और ठीक इसके ऊपर जब हमने एक और स्क्रीन को पुश किया तो वो इसके ऊपर आ जाएगी, सेम स्टैक की तरह कि जो चीज़ हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं वो टॉप पे आ जाती है। तो जब भी हम किसी न्यू स्क्रीन में जाएंगे तो वो उसके टॉप में आ जाएगी, और फिर जब हम पॉप करेंगे, जैसे स्टैक में हम जब कोई चीज़ पॉप करते हैं तो वो जो सबसे टॉप पे होती है वही रिमूव होती है। तो यही स्क्रीन जो हमारी टॉप पे होगी ये रिमूव हो जाएगी। फिर जब हम दोबारा पॉप करेंगे तो फिर जो नीचे वाली स्क्रीन होगी हमारी वो दूसरे नंबर पे हमारी रिमूव होगी। सेम स्टैक वाला ही प्रोसेस है। तो अब हम ये पढ़ लेते हैं। पुश मेथड एड्स अ रोड टू द स्टैक ऑफ रोड्स मैनेज्ड बाय द नेविगेटर। जब भी हम पुश करते हैं तो एक हमारा कह लें कि स्टैक के अंदर न्यू रोड जो है वो ऐड हो जाता है, और पॉप करने से जो हमारा करंट रोड जो होता है, यानी कि मीन्स जिस स्क्रीन पे हम करंटली हैं वो रिमूव हो जाती है पॉप मेथड से। तो अब आगे कोड देख लेते हैं इसका नेविगेशन का। ये हमारी एक स्क्रीन है जो कि फर्स्ट स्क्रीन के नेम से बनी हुई है, और ये इसकी बॉडी में अगर मैं आ जाऊँ तो ये एक एलिवेटेड बटन है जिसके क्लिक के ऊपर मैं दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर रहा हूँ। तो ऑन प्रेस्ड के अंदर मैं लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश। पुश इसलिए लिखा है क्योंकि अब मैंने स्टैक के अंदर ये वाली स्क्रीन को पुश करना है ताकि वो टॉप पे शो करवा दे। और सबसे पहले पुश के अंदर दो चीज़ें लाजमी हैं। एक तो वो कॉन्टेक्स्ट है हमारा। ये देखें, बिल्ड मेथड के अंदर हम एक कॉन्टेक्स्ट पास कर रहे होते हैं। ये हमारा वो कॉन्टेक्स्ट है जो हमारी करंटली जिस स्क्रीन में हम हैं वो ये कॉन्टेक्स्ट है, और आगे ये उसको रूट पास कर रहा है जिस स्क्रीन में हमने अब करंटली जाना है, मटेरियल पेज रूट। और यहाँ से हम इसकी ब्रैकेट्स में आके बिल्डर में हम कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं जो कि हमारा न्यू कॉन्टेक्स्ट है सेकंड स्क्रीन। अब हम हमारा जो रूट है वो इस कॉन्टेक्स्ट से जो हमने उसको पास किया है मूव कर जाएगा सेकंड स्क्रीन के अंदर, और ये हमारी सेकंड स्क्रीन का कोड है। और यहाँ पे आके इस सेकंड स्क्रीन के अंदर हमने एक और एलिवेटेड बटन बनाया हुआ है जिसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये वाली स्क्रीन जो है वो रिमूव कर दे और वापस हमें बैक स्क्रीन फर्स्ट स्क्रीन जो है हमारी उसके ऊपर ले जाए। तो ये देखें, इस एलिवेटेड बटन पे ऑन प्रेस पे मैंने लिखा हुआ है नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट। मीन्स वो वाला कॉन्टेक्स्ट जिस स्क्रीन पे अब मैं हूँ उसको स्टैक से रिमूव कर दे। तो जैसे ही ये बटन प्रेस होगा ये वाली स्क्रीन हमारी रिमूव हो जाएगी और हम ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो ये नेविगेटर डॉट पॉप है ये हमारा बैक जाने के लिए यूज़ होता है, और जो नेविगेटर डॉट पुश है
ये हमारा किसी न्यू स्क्रीन के अंदर एंटर होने के लिए यूज़ होता है। और डिफरेंट मेथड्स भी हो सकते हैं एंटर होने के। अब जिस तरह से यहाँ पे मैंने नेविगेटर डॉट पुश करके आगे मैंने उसको एक रूट पास किया है, जिसके अंदर मैं उसको कह रहा हूँ कि इस अब जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेकंड स्क्रीन पे मूव कर दे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सेकंड स्क्रीन का नेम दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं दूसरा कोई मेथड यूज़ करना चाहूँ तो उसके अंदर मैं जो हमारी मटेरियल ऐप होती है, जो पहली ऐप जो होती है जहाँ पे हमने ऐप बनानी होती है, जहाँ पे हमने मटेरियल ऐप रिटर्न करवाया हुआ था, उसके अंदर थीम के नीचे या कहीं पे भी मैं रूट्स डिफ़ाइन करूँगा कि जो मेरा ये स्लैश वाला रूट है ये होना चाहिए फर्स्ट स्क्रीन का, और एक ये सेकंड जो है ये मुझे पहुंचा दे सेकंड स्क्रीन पे। सेम वही जैसे मैंने मटेरियल पेज रूट के अंदर लिखा था, यहाँ पे जैसे लिखा था सेम उसी तरह से मैं इसके अंदर भी लिखूँगा। रूट्स को डिफ़ाइन कर दूँगा कि इस रूट का मतलब ये है और इस रूट का मतलब ये वाली स्क्रीन है। और इनिशियल रूट मैंने इसको दे दिया स्लैश वाला, कि जब भी मेरी ऐप ओपन हो तो उसका स्टार्टिंग वाला रूट जो है, मींस पहली स्क्रीन जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, फर्स्ट स्क्रीन। आप इसमें देखेंगे कि इस मटेरियल ऐप में जैसे मैं पहले एक होम का टाइटल होम की प्रॉपर्टी यूज़ करता था अपनी पहली स्क्रीन बताने के लिए, अब मैं वो नहीं यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपली उसको बता दिया कि मेरी पहली स्क्रीन जो है वो ये वाली होनी चाहिए, फर्स्ट स्क्रीन। और इसको जब मैं ये वाला मेथड यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं नेविगेटर डॉट पुश की बजाय मैं लिखूँगा नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास कर दूँगा और कॉन्टेक्स्ट को आगे वो नेम दे दूँगा जहाँ पे मैंने अब नेविगेट करना है। ये इसने सेकंड दे दिया और ये इस सेकंड स्क्रीन पे मूव कर जाएगा। ये मैं लिखूँगा अपनी फर्स्ट स्क्रीन की एलिवेटेड बटन के प्रेस के अंदर। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है रिटर्निंग डाटा फ्रॉम अ सोर्स। अच्छा, अभी इसको बाद में देखते हैं, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करके भी एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट वाला प्रोजेक्ट था जिसमें हमने ये हमारा एलिवेटेड बटन था जिसको हमने टेक्स्ट एंटर करवाया था और फिर वो हमने यहाँ पे शो करवाया था। अभी हम इसको यहाँ से रिमूव करके तो नेविगेटर डॉट पुश लगाऊंगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें आप डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ज़्यादातर ऑप्शंस इसकी यूज़ नहीं होती। दो तीन ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। पुश जो होता है, पुश हमारा स्क्रीन को ऐड करने के काम में आता है, कॉन्टेक्स्ट के आगे मटेरियल पेज रूट, और यहाँ पे बिल्डर आएगा। बिल्डर के अंदर मैं अपना करंट कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा कि इस कॉन्टेक्स्ट से मुझे मूव करवा दे एक हमारी स्टेटलेस विजेट क्लास थी, हाँ इसके अंदर हम मूव कर जाते हैं माई स्टेटलेस विजेट, और इस स्टेटफुल नहीं स्टेटलेस करवानी हमने। यहाँ पे मैं पुश करवा दें और यहाँ इसके आगे कॉलम। ये एक लाइन का हमारा कोड था। इसको सेव करते हैं और देखते हैं। अब ये मैं इसको जब सबमिट के बटन पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये जो स्टेटलेस विजिट वाली मेरी स्क्रीन थी इसने मुझे वहाँ पे पुश करवा दिया। और अगर ये जो मेरा बैक बटन है ये नेविगेटर डॉट पॉप का काम कर रहा है। ठीक है, मीन्स इस स्क्रीन को रिमूव करके वापस मुझे इसी स्क्रीन पे लेगा। ये मैंने आपको ये भी बताया था, ये हमारा स्टैक की तरह काम करता है। ये स्टैक की पहली स्क्रीन, ये मैंने पुश किया, ये स्टैक के टॉप पे दूसरा एलिमेंट आ गया करंट स्क्रीन वाला, और जब मैंने इसे पॉप किया तो जो टॉप पे था वो रिमूव हो गया और वापस मेरे पास ये वाला आ गया। अब पुश के साथ साथ मेरे पास एक और मेथड है जो कि ज़्यादा यूज़ में आता है, वो है पुश रिप्लेसमेंट। पुश रिप्लेसमेंट ये काम करता है कि जब भी मैं पुश रिप्लेसमेंट को कॉल करूँगा तो ये मेरी स्क्रीन को रिप्लेस कर देगा। मींस अब जब मैं इस स्क्रीन के अंदर नेविगेट करवा दूँगा तो यहाँ पे मुझे बैक बटन शो नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि जो मेरी पिछली स्क्रीन थी वो इस स्क्रीन से रिप्लेस हो चुकी है। अब मैं अगर बैक बटन प्रेस भी करूँगा तो ये मुझे ऐप से बाहर ही निकालेगा। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि जो मेरी पिछली स्क्रीन थी वो मेरी होम स्क्रीन थी, और जब मैंने बैक प्रेस किया तो इसने मुझे अब स्क्रीन से बाहर निकाल दिया। इसने वो पुरानी वाली स्क्रीन को रिप्लेस कर दिया था। अब पुरानी वाली स्क्रीन दोबारा शो नहीं होगी। आगे अब हम पढ़ लेते हैं अपना।
यहाँ पे आता है हमारे पास रिटर्निंग डाटा फ्रॉम अ स्क्रीन, कि जब भी हम किसी दूसरी स्क्रीन में जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये फर्स्ट स्क्रीन है हमारी, यहाँ से हम नेविगेट करके चले गए दूसरी स्क्रीन में जो कि है हमारी सेकंड स्क्रीन, और हमने सेकंड स्क्रीन से कोई ऐसा डाटा या कोई स्ट्रिंग या कोई भी चीज़ ऐसी है जो हमने वापस लेके आनी है अपनी फ़र्स्ट स्क्रीन के अंदर, मैं लेके आना चाहता हूँ। तो उसके लिए जैसे ये देख लें, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग या कोई भी चीज़ मैं वापस बैक लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऑन प्रेस के अंदर फाइनल रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश से पहले इक्वल्स लगा दूँगा और यहाँ पे उस वेरिएबल का नेम रख दूँगा, ठीक है। और इस वेरिएबल को मैं या तो पहले भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, कहीं पे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, और जब उस स्क्रीन के अंदर मैं पहुँचूँगा वहाँ पे जाके रिटर्न के बटन पे जब मैंने रिटर्न करवाना होगा तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूँगा कॉन्टेक्स्ट के आगे। जैसे पहले तो हम सिर्फ पॉप के अंदर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट ही पास कर रहे थे, यहाँ पे अब हम कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ वो स्ट्रिंग भी पास करेंगे ताकि हमारा जब भी हम बैक आएँ तो साथ में हमारी वो स्ट्रिंग भी यहाँ पे रिटर्न हो इसी स्क्रीन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसको एक बार इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं हम। तो इसको वापस हम पुश पे ले आते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर देता हूँ अपनी स्टेटफुल क्लास में, रिज़ल्ट इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि जब भी ऑन प्रेस्ड कॉल होगा, बटन पे क्लिक होगा, तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे तो रिज़ल्ट को वैल्यू नहीं ना मिलेगी नेविगेटर डॉट पुश से जो रिटर्न कर रहा है। थोड़ी देर बाद जाके जब वो स्क्रीन पे बैक बटन प्रेस करेगा तब जाके इसको वैल्यू असाइन होगी रिज़ल्ट को। उसके लिए हम अवेट यूज़ करेंगे। अब अवेट हमारा ये काम करता है कि हमें ये बता देता है कि इस रिज़ल्ट को जो वैल्यू मिलनी है वो थोड़ी देर वेट करने के बाद मिलेगी। और जहाँ पे हम अवेट लगाते हैं उस फंक्शन को हमें एसिंक बनाना लाजमी होता है। एसिंक्रोनाइजेशन हमने कहीं ना कहीं लाजमी पढ़ी होगी, ज़्यादातर हमने डेटाबेस में इसको पढ़ा है या ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में हमने इसको पढ़ लिया होगा एसिंक्रोनाइजेशन को। ये हमारा ये काम करता है कि एसिंक्रोनाइजेशन में ये हमारी ऐप को रोकता नहीं है, और जो हमारा एसिंक वाला जो फंक्शन होता है उसको बैकग्राउंड में साथ साथ रन करता रहता है, और जिस तरह से जैसे ही इसको ये वैल्यू पास होगी साथ ही ये इसको रिज़ल्ट को असाइन कर देगा। मींस ये फंक्शन जो है हमारा बैकग्राउंड में रन करता रहेगा और हम अपनी ऐप में दूसरे जितने भी काम करवाने चाहें वो साथ साथ ही करवा सकते हैं। तो ये हमने नेविगेटर और नेविगेटिंग स्क्रीन के बारे में आज कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अब आपका टास्क ये है कि सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट में जो प्रोजेक्ट दिया था उसमें आपने नेविगेशन ऐड करनी है, सारी की सारी जैसे स्क्रीन्स एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर रही थी वो, और साथ में आपने उनमें डाटा भी पास करवाना है अपनी स्क्रीन से। डाटा पास करवाना, हाँ ये हमारा डाटा पास करवाना रहेगा कि किस तरह से हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में डाटा पास करवा सकते हैं। तो उसका काम यही है कि जैसे अब ये मेरी पहली स्क्रीन है, इस स्क्रीन से मैंने दूसरी स्क्रीन में जब जाना है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि जब हम वापस आते हैं एक स्क्रीन से तो किस तरीके से हम डाटा वापस लेके आएंगे, लेकिन हमने लेके किस तरह से जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई स्ट्रिंग आगे पास करनी है या कोई नेम आगे लेके जाना है तो मैं किस तरह से लेके जाऊंगा। तो उसके लिए जो मैंने सेकंड स्क्रीन बनाई है उसके अंदर मैं उस सेकंड स्क्रीन का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं ये जैसे मैंने मैसेज लेके जाना है तो उसके अंदर मैं ये वेरिएबल रख लूँगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको रिक्वायर्ड कर दूँगा कि जब भी मेरी ये स्क्रीन कॉल हो
ये वाला मैसेज लाजमी लेकर आए। और उसके बाद जब भी मैंने नेविगेट करना होगा, नेविगेट के अंदर मैं स्क्रीन को कॉल करूँगा तो साथ में मुझे मैसेज लाजमी प्रोवाइड करना होगा उस स्क्रीन को, ताकि ये इस मैसेज को आगे लेके जा सके। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किस तरह से स्क्रीन के अंदर डाटा लेके जाना है आगे स्क्रीन में। तो अब आपका टास्क ये है कि जब भी उस हमारी ये ऐप के अंदर एक तो नेविगेशन आपने ऐड करनी है और दूसरा आपने ये ऐड करना है कि यूज़र ने जो अपना ईमेल एंटर किया है लॉगिन स्क्रीन में, वो आपने मेन स्क्रीन के एंड में जाके जहाँ पे हमारा एक सब्सक्राइब बटन भी है, उस सब्सक्राइब बटन के ऊपर आपने उसकी ईमेल शो करवानी है जो उसने वहाँ एंटर की होगी अपनी लॉगिन स्क्रीन के अंदर। लॉगिन स्क्रीन के अंदर एंटर करने के बाद जब वो लॉगिन बटन के ऊपर प्रेस करेगा तो लास्ट में जाके आपने सब्सक्राइब बटन के ऊपर वो वाले उसकी ईमेल शो करवानी है, मींस वो वाला डाटा जो उसने पास किया है वो शो करवाना है। तो यहीं पे हमारी आज की क्लास एंड होती है। अल्लाह हाफ़िज़।